स्वागत है आपका सरस्वती शिक्षा समिति के इस YouTube चैनल पर। हम कक्षा एकादशी के विषय कंप्यूटर विज्ञान की बात कर रहे हैं। आज हमारा विषय प्रवेश भाग 3, ये तीसरा भाग है। इस तीसरे भाग में आज हम सीखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर जो है वो दो प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बनता है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। इन दोनों के संयोग से कंप्यूटर जो है वो कार्य करता है। तो हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या है, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। शुरू करते हैं हार्डवेयर के साथ में। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जो हम हाथों से छू सकते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और जिनके स्वरूप का हम वर्णन कर सकते हैं कि वो दिखने में कैसे हैं, वे हार्डवेयर कहलाते हैं। जिनको छू सकें, अपने हाथों से महसूस कर सकें और जिनके स्वरूप का वर्णन कर सकें, यानी जो मूर्त भाग हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के कुछ उदाहरण जैसे कीबोर्ड, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसके स्वरूप का वर्णन कर सकते हैं, तो वो हार्डवेयर है। इसी प्रकार से माउस हार्डवेयर है। सीपीयू के अंदर लगने वाली हार्ड डिस्क हार्डवेयर है। मदरबोर्ड, रैम आदि ये सभी हार्डवेयर के नाम है, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनका स्वरूप का वर्णन किया जा सकता है, पिक्चराइजेशन किया जा सकता है, हार्डवेयर कहलाएंगे। इसके बाद में सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह जो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। कंप्यूटर के वे अमूर्त भाग जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वास्तव में सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है जिनके द्वारा किसी एक कार्य को किया जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एक कार्य को करने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहते हैं। इसी तरीके से हम कई बार ये भी कहते हैं कि प्रोग्रामों का जो समूह होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हम जब कंप्यूटर शुरू करते हैं तो विंडोज़ शुरू होता है, अपने आप में सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड जिसमें हम काम करते हैं सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल जो है सॉफ्टवेयर है। MS पेंट जिसमें हम वर्क करते हैं सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ की तरह एक अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं लिनक्स, वो अपने आप में सॉफ्टवेयर हैं। ऐसे कई सैकड़ों तरीके की चीज़ें, ये सब सॉफ्टवेयर है। इसके साथ साथ जैसे मोबाइल में अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर जिसको हम एंड्रॉयड कहते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड के अंदर चलने वाली जो अलग अलग एप्लीकेशंस है, जैसे फेसबुक है, जैसे व्हाट्सअप है, ये सारे भी अपने आप में सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो एक हायरार्किकल डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर को मूलतः दो प्रकार के सॉफ्टवेयर में बांटा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को आगे चलकर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला यूजर डेवलप या कस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन पैकेजेस। अब इनके अंदर क्या अंतर है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, उनको समझते हैं। पहले हम समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ऐसे प्रोग्राम या प्रोग्रामों का समूह जो हार्डवेयर और यूजर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर अन्य सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आवश्यक वातावरण, एनवायरनमेंट का निर्माण करता है। यानी कौन से सॉफ्टवेयर को किस प्रकार की मेमोरी की आवश्यकता होगी, कितनी मेमोरी की आवश्यकता होगी, वह कौन से हार्डवेयर का यूज करेगा,
और उस हार्डवेयर और दूसरे हार्डवेयर के मध्य जो संबंध है या डाटा को लाने ले जाने का कार्य है, ये सब तय करने का कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर्स करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला आइटम आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का एक समूह है जो यूज़र और कंप्यूटर के मध्य मध्यस्थता करता है। कंप्यूटर का जब हम पहली बार पावर ऑन करते हैं, पावर बटन दबाते हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले मेमोरी में लोड होता है। हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर में सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर मेमोरी में लोड होता है वही वास्तव में ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हम कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो सबसे पहले विंडोज़ लिखा हुआ आता है और डेस्कटॉप आ जाता है, तो ये विंडोज़ जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जिसमें विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 2000, विंडोज़ ME, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, ये सब विंडोज़ के ही प्रारूप हैं। इसी प्रकार से लिनक्स, वो भी अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ ही डॉस भी अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन डॉस जो है वो विंडोज़ का ही एक पुराना स्वरूप है। इसके बाद में नंबर आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भाषा संसाधक। अब ये भाषा संसाधक क्या है? वे प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्रामों को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है, उनको लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कहते हैं। सामान्यतया कंप्यूटर जिस भाषा में प्रोग्रामों को समझता है उस भाषा में प्रोग्राम लिख पाना संभव नहीं होता है, तो हम हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग बनाते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं। उन प्रोग्रामों को जब रन किया जाता है तो उनको मशीनी भाषा में बदलना होता है, और इसके लिए मशीनी भाषा के रूप में बदलने के लिए ट्रांसलेटर यानी दुभाषी के रूप में ये सॉफ्टवेयर काम करते हैं। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स 3 प्रकार के होते हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है और एरर होने पर बताता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शंस, एक एक इंस्ट्रक्शंस को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है और उनको रन करता है। इसी प्रकार से असेंबलर जो है वो असेंबली भाषा से हाई लेवल मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को बदलता है। इसके बाद में बात आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स वे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर के रखरखाव के लिए होते हैं, या कंप्यूटर सही प्रकार से कार्य कर सके, हमारा डेटा सुरक्षित रहे, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर्स हम प्रयोग करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, वे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, जिसमें तय होता है कि कौन सा डेटा किस जगह पर रहना चाहिए, उसके हिसाब से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह डिस्क में ले जाता है, वो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन है। एंटीवायरस, जो हमारे कंप्यूटर से वायरस हटाने का कार्य करता है, वो भी अपने आप में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फिर बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हमने 2 भागों में बांटा है, एक यूज़र डिफाइंड कस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा पैकेज के रूप में जो आते हैं उनके। ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे प्रोग्रामों का समूह जिनका प्रयोग यूज़र द्वारा किसी एक विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए किया जाता है, या ध्यान देना है एक विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में आएंगे उस आवश्यकता को ध्यान में रख के ही उनका निर्माण किया गया है, इसीलिए उसी प्रकार का कार्य वो कर सकते हैं। ऐसे प्रोग्रामों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्वयं नहीं चलते हैं, वे किसी न किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अधीन चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर उनके चलने के लिए वातावरण तैयार करता है, तब जाके ये सॉफ्टवेयर्स चलते हैं। जैसे यूज़र डेवलप्ड एप्लीकेशंस की हम बात करें, जो यूज़र बनाता है और उस काम को लेता है, तो हमारे पास में हमारे आसपास के एरिया में जो काम आते हैं, जैसे नाकोडा करके एक सॉफ्टवेयर आता है
जिसको हम यहाँ ट्रेडिंग की जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं उनके अंदर काम आता है, या टैली जो है वो अकाउंटिंग का काम करता है, या बीजी जो है वो अकाउंटिंग का काम करता है। तो ये यूज़र डेवलप्ड हैं जिनको एक विशेष प्रयोग के लिए बनाया गया है और एक कार्य ही करते हैं। इसी प्रकार से कुछ पैकेज एप्लीकेशंस हैं जो बड़ी कंपनियों के द्वारा बनाई गई, जिसमें एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर सम्मिलित होते हैं, उनको हम पैकेज कहते हैं, और वो सारा एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है और इसमें ऑफिस से संबंधित जितने कार्य हैं वे सारे किए जा सकते हैं। अब इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है जिसमें पैराग्राफ के रूप में लेटर ड्राफ्टिंग का काम किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जिसमें गणित संबंधी कार्य किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है जिसके अंदर आप डेटाबेस से संबंधित कार्य कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी सॉफ्टवेयर है वे एक ऑफिस से संबंधित सारे कार्य को करते हैं। उसके बाद में दूसरा नाम आता है कोरेल। कोरेल में डिज़ाइनिंग से संबंधित सारे सॉफ्टवेयर शामिल है, जिसमें ब्लैक एंड वाइट डिज़ाइनिंग करना है, कलर डिज़ाइनिंग करना है, कलर डिज़ाइनिंग करना है, तो उसके अंदर फ़ोटो बनानी है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है, या सामान्य डिज़ाइन बनानी तो अलग सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप जो है ये भी अपने आप में एक पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर सम्मिलित है, जिसमें फ़ोटो को बनाने या मल्टी कलर डिज़ाइन बनाने का काम किया जाता है। तो ये सारे जहाँ पर एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक साथ मिलकर आते हैं उनको हम पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो एक अकेला सॉफ्टवेयर होता है जो एक कार्य को करने के लिए बनाया गया है उसको यूज़र डेवलप्ड एप्लीकेशन कहते हैं। लेकिन इन दोनों का उद्देश्य जो है वो केवल एक है कि एक ही प्रकार के कार्य को करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर अकाउंटिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना है तो उसमें डिज़ाइनिंग करना संभव नहीं है, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जब हम पैराग्राफ के रूप में डेटा लिखते हैं तो उसमें डिज़ाइनिंग कर पाना संभव नहीं है, या फोटोशॉप में जब डिज़ाइनिंग होती है तो उसके अंदर अकाउंटिंग कर पाना संभव नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माने जो एक उद्देश्य की पूर्ति करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे, फिर से किसी एक विषय पर चर्चा करेंगे और उसको सीखने का प्रयास करेंगे।